जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं टीथ। ठीक है, हम टीथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, और हम टीथ के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो टीथ को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टीथ को क्लासिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसी के लिए हमें टीथ को क्लासिफाई करना ज़रूरी है। चलो टीथ का क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम कुछ क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्राइटेरिया हम यूज़ कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, यानी कि कितने सेट्स लाइफ स्पैन के अंदर डेवलप हो चुके हैं, उसी के बेसिस पर हमें क्लासिफिकेशन करना है। अगर ओनली वन टाइम सेट डेवलप होता है तो उसे हम कहेंगे मोनोफायोडंट्स। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द मोनोफायोडंट्स। क्या होता है मोनोफायोडंट्स का मीनिंग स्टूडेंट? मोनोफायोडंट्स यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टीथ सेट ओनली वन टाइम इन लाइफ स्पैन के अंदर एक ही बार टीथ का सेट डेवलप हो रहा है, उसे हम कहेंगे मोनोफायोडंट्स, ओनली वन टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? एग्जाम्पल हम बता सकते हैं वेल। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हम नेक्स्ट टाइप देख सकते हैं जो डाइफाइडंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाइफाइडंट्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड, दैट इज द डाइफाइडंट्स। हम थोड़ा मोनोफायोडंट्स को कलरफुल ब्लैक कलर से लिखते हैं, फायोडंट्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट, दैट इज द डाइफायोडंट्स। डाइफायोडंट्स का मीनिंग क्या होता है? डाई यानी कि टू सेट। अगर जब टू सेट लाइफ स्पैन के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डाइफायोडंट्स। ठीक है, टू सेट्स कितने हैं? टू सेट्स टोटल लाइफ स्पैन के अंदर टू टाइम सेट्स वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम डाइफायोडंट कहते हैं। इसी डाइफायोडंट्स के अंदर हमें दो सेट जो दिखाई देते हैं, उसी में फर्स्ट सेट है उसे हम कहते हैं टेम्पररी सेट, टेम्पररी सेट, और इसे हम कहेंगे टेम्पररी टीथ। और जो अनदर है स्टूडेंट सेकंड, जिसे हम कहेंगे परमानेंट सेट। परमानेंट सेट और परमानेंट टीथ, यानी कि टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ, इसी तरह से दो सेट हमें दिखाई देते हैं होल लाइफ स्पैन के अंदर। एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं हम? एग्जाम्पल जो है उसे हम लिखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद मंकीज है स्टूडेंट। एप्स का भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के सेट, यानी कि टू टाइम और टू टाइप्स के सेट ह्यूमंस, मंकीज और एप्स के अंदर दिखाई देते हैं। उसी के बेसिस पर हम इसे डाइफायोडंट्स कहते हैं। उसके बाद टेम्पररी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कह सकते हैं, मिल्क टीथ, जो अनदर नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं। और परमानेंट को हम एडल्ट्स कह सकते हैं, एडल्ट टीथ। ठीक है स्टूडेंट, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो दो डिफरेंट टाइप्स हो चुके हैं। थर्ड हम बता सकते हैं क्लासिफिकेशन पॉलीफायोडंट्स। पॉलीफायोडंट्स क्या होता है मीनिंग पॉलीफायोडंट्स का? मीन्स टीथ सेट जो डेवलप हो रहे हैं वो मेनी टाइम्स हो रहे हैं, मेनी टाइम्स। अगर मेनी टाइम टीथ सेट डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पॉलीफायोडंट्स। और एग्जांपल हम बता सकते हैं फिशेस, एम्फीबियंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के बेसिस पर मोनोफायोडंट्स, डाइफायोडंट्स और पॉलीफायोडंट्स, ज़्यादातर हमें डिस्कस करना है डाइफायोडंट्स के बेसिस के ऊपर। अभी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर हमें क्लासिफिकेशन करना है।
और जब हम शेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें टीथ के और कुछ टाइप्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट टाइप है जिसे हम कहेंगे होमोडोंट्स। क्या कहेंगे? होमोडोंट्स। होमोडोंट्स क्या हो सकता है? होमोडोंट्स का मीनिंग स्टूडेंट, जो टीथ है, टोटल टीथ यानी कि ऑल टीथ आर आइडेंटिकल, उसे हम होमोडोंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं हम फिश, और एम्फीबियन का भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम कहेंगे हेटेरोडोंट्स। हेटेरोडोंट्स, अभी हेटेरोडोंट्स क्या है? हेटेरो यानी कि डिफरेंट, जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर टीथ के दिखाई दे रहे, उसे हम कहते हैं हेटेरोडोंट्स। क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट्स। और इसी के अंदर हमें पता चलता है जो ऑल टीथ है, ऑल टीथ आर डिफरेंट, दैट इज द हेटेरोडोंट्स। इसी के अंदर हमें कुछ टाइप्स देखना है स्टूडेंट, और जब हम टाइप्स देखते हैं तो फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे इंसीजर। इसी इंसीजर को हम ह्यूमंस बीइंग के अंदर कह सकते हैं कटिंग टीथ। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है ह्यूमंस के अंदर जिसे हम कहेंगे कैनाइंस, और इसी कैनाइंस को हम कहेंगे टीयरिंग टीथ। उसके बाद प्री मोलार्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो प्री मोलार्स है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे ग्राइंडिंग टीथ, जो ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। अनदर स्ट्रक्चर है वो भी ग्राइंडिंग को हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं मोलार्स, दैट इज आल्सो ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, इसी तरह से हम टीथ के कुछ टाइप्स भी यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हमें देखना है डेंटल फार्मूला, और जो डेंटल फार्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।